दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज मैं जबील पार्क आया हुआ था, तो मैंने सोचा पार्क में घूमना भी हो जाएगा और आप सब लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो सेक्टर्स अभी इंडिया में ग्रो होना शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत पहले से उन पे काम हो रहा था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो सेक्टर्स बहुत ग्रो कर गए हैं। जैसे कि ईवी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, या एआई का सेगमेंट हो गया, या फिर सोलर एनर्जी हो गई, या फिर आपके डाटा सेंटर्स हो गए। तो आज हम एक एक करके इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज काम की बातें तो होती रहेंगी, पर उसके साथ साथ मैं आज आपको दुबई फ्रेम भी दिखा दूं। ये है जबील पार्क में बना हुआ दुबई फ्रेम। ये बहुत ही खूबसूरत और ऊंची बिल्डिंग है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कभी दुबई आना हो तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट ज़रूर करिएगा। अब ये डाटा सेंटर्स हैं क्या? देखिए, आप अपने मोबाइल के ऊपर दिन भर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वीडियो देखें, चाहे आप किसी इंटरनेट साइट के ऊपर जाएं या कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डाटा सेंटर में जाके स्टोर हो जाती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन डाटा सेंटर्स को बढ़ाया जाए। अभी तक इंडिया में अंदाजे से 151 डाटा सेंटर्स हैं। अब ये सारे डाटा सेंटर्स बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो कोशिश ये हो रही है किसी भी तरीके से इस सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाए और डाटा सेंटर्स को बढ़ावा दिया जाए। इंडिया के अंदर जितना भी डाटा यूज होता है वो करीबन 20% के करीब होता है, और हमारे यहाँ जो स्टोरेज हो पाता है डाटा, वो सिर्फ 2 से 3% स्टोरेज हो पाता है। अब आप सोचिए कि समस्या कितनी विकट है। तो दोस्तों, अब आप समझे डाटा सेंटर्स का कितना महत्व है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सीरियस कदम उठा रही है इस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए। अब हो क्या रहा है कि हम जो भी डाटा यूज करते हैं वो डाटा किसी और देश में जाके स्टोर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि कोई भी हम किसी भी देश के ऊपर निर्भर हो अपने डाटा को स्टोर कराने के लिए। मैं आपको ऐसी 3 कंपनीज बता सकता हूं जो इस तरफ काम कर रही हैं। पहली कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये वो कंपनी है जो ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर्स बनाती है और उसको असेंबल भी करती है। दूसरी कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो ऑलरेडी एक डाटा सेंटर बनाए हुए है और इसके अंदर करीबन 300 मेगावाट का कैपेसिटी इंक्रीज करने का इनका प्लान है। तीसरी कंपनी का नाम है डी लिंक इंडिया लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो इक्विपमेंट्स बनाती है किसी भी डाटा सेंटर को चलाने के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपका प्लान हो इन्वेस्ट करने का तो हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की राय लीजिए और उसकी राय के ऊपर ही आप इन्वेस्ट करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है और जो मेरी रिसर्च होती है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो क्या सोच रहे हैं, इस रेवोल्यूशन में साथ आएंगे डाटा सेंटर्स के? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।